मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर मर्द बहुत देर से समझते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम औरत से क्या कहते हो। ये जरूरी है कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तब उसे अपने बारे में क्या महसूस होता है। अधिकतर कॉम्प्लीमेंट्स बस भूले बिसरे जेनेरिक वर्ड्स होते हैं, लेकिन सही समय पर दिया गया सही कॉम्प्लीमेंट उसके लिए किसी सीक्रेट की तरह लग सकता है जो उसे आज सुनने की जरूरत थी। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देने वाला हूं जो सिर्फ उसे इम्प्रेस नहीं करते, वो उसकी सोल को टच करते हैं और जब बातचीत खत्म हो जाती है तब भी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 1, यू सी थिंग्स इन वे मोस्ट पीपल डोंट। ये उसके लुक्स नहीं, उसके माइंड पर असर करता है। हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जहां औरतों को हर वक्त थके हारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। नाइस स्माइल, योर हार्ट, यू हैव प्रीटी आइज। यह सब वो 1000 बार सुन चुकी है और उसे पता होता है कि तुम उसे सच में नहीं देख रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि यू सी थिंग्स इन वे मोस्ट पीपल डोंट, तो यह बताता है कि तुमने उसकी थिंकिंग को नोटिस किया है, उसकी दुनिया को देखने का नजरिया। और यह बहुत रेयर है। तुम उसकी इनसाइट की तारीफ कर रहे हो, ना कि उसके अपीयरेंस की। यह उसे फिजिकल लेवल से ऊपर वैल्यूड महसूस कराता है। क्यों यह इतना असरदार है? क्योंकि बहुत सी औरतें अपनी इंटेलिजेंस में इनविजिबल महसूस करती हैं। उन्हें एक्सपेक्टेड होता है कि वह अच्छी दिखें, चुप रहें, मुस्कुराएं। लेकिन जब कोई मर्द सरफेस से आगे देखता है, जब वो उसकी यूनिकनेस को वापस उसी को दिखाता है, तो वो खुद को एक नए तरीके से सीन महसूस करती है। तुमने उसे ऐसा रेयर जेन महसूस कराया जो वो खुद भूल चुकी थी कि वो है। वो तुम्हें इसलिए याद रखेगी क्योंकि तुमने उसे उसी की याद दिलाई और वो अनफॉरगेटेबल है। नंबर 2, यू मेक पीपल फील कंफर्टेबल जस्ट बाय बीइंग अराउंड देम। यह पावरफुल है क्योंकि यह उसके लुक्स नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि उसकी मौजूदगी दुनिया को कैसा फील कराती है। जब तुम यह कहते हो तो तुम उसे बता रहे हो कि उसकी एनर्जी हीलिंग है, कि उसकी मौजूदगी ही अपने आप में स्पेस को सॉफ्ट कर देती है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी यह नहीं सुनते कि उनकी प्रेजेंस दूसरों को सेफ महसूस कराती है। उन्हें उनकी लुक्स, काम या पोजीशंस के लिए तारीफ मिलती है, लेकिन उनके पीछे जो फीलिंग वो छोड़ते हैं उसके लिए नहीं। जब तुम कहते हो यू मेक पीपल फील कंफर्टेबल जस्ट बाय बीइंग अराउंड देम, तुम कह रहे हो तुम बिना कोशिश किए स्टॉर्म्स को काम कर देती हो। तुम बिना कुछ प्रूव किए पीस लाती हो। ये डीप लव की तरह होता है, एक ऐसा लव जो लाउड नहीं लेकिन पूरे रूम में महसूस होता है। औरतों को यह रेयरली बताया जाता है। तुम उसके ईगो को फ्लैटर नहीं कर रहे, तुम उसकी सोल को वाटर दे रहे हो। और भाई, यही तो वो रूट्स हैं जहां से रियल डिजायर उगती है। नंबर 3, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारी समझ में नहीं आता है। यह कोई रैंडम लाइन नहीं है। तुम तब कहो जब वो थोड़ा ओपन हो चुकी हो, शायद वो किसी परेशानी की बात कर रही हो या खुद पर डाउट कर रही हो, और तब तुम काम आइज ओवे और क्वाइट स्ट्रेंथ के साथ कहते हो यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। यह उसे वहीं रोक देगा, क्योंकि डीप डाउन लगभग हर औरत के भीतर साइलेंट बैटल्स होते हैं। वो सोचती है, क्या मैं काफी हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा कर रही हूं? क्या मैं बहुत सॉफ्ट हूं? या
बहुत कम, और जब तुम बिना उसे फिक्स किए, बिना उसे वर्शिप किए सिर्फ उसे उसकी स्ट्रेंथ की याद दिलाते हो तो वह मैग्नेटिक बन जाता है। यह अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ ट्रस्ट बनाता है, डेप्थ और मिस्ट्री क्रिएट करता है। वो सोचना शुरू कर देती है, हाउ डस ही सी मी लाइक दिस, हाउ डस ही नो, और बस वो तुम्हारी तरफ खींच जाती है। ना तुमने उसे चस किया, ना कोई गेम खेला, तुमने उस वर्जन से बात की जो वो बनने की कोशिश कर रही है, और तुमने वो किया रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, पावर के साथ। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो चिपक जाता है क्योंकि वो हील करता है। नंबर 4, देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स साइलेंस फील गुड। ये सरल है लेकिन डेवस्टेटिंगली इफेक्टिव। अधिकतर लोग साइलेंस से डरते हैं, उसे नॉइस, स्मॉल टॉक, नर्वस लाफ्टर से भरते हैं। लेकिन जब तुम उसकी तरफ देखो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और कहो, यू नो देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स साइलेंस फील गुड, तो तुम उसे बता रहे हो कि उसे तुम्हारे साथ कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे एंटरटेन, एक्सप्लेन या इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। वह बस हो सकती है और तुम फिर भी उसे एंजॉय करते हो। यह कॉम्प्लीमेंट बहुत डीप इंटीमेसी क्रिएट करता है, वो भी बहुत रेयर वे में। यह सजेस्ट करता है कि तुम दोनों के बीच ऐसा कंफर्ट है जिसे शायद उसने भी महसूस नहीं किया। यह उसे तुम्हारी प्रेजेंस में सेफ फील कराता है, और सेफ्टी ही एक औरत के लिए रियल इमोशनल कनेक्शन की जड़ होती है। सोचो, कितने मर्द कहते हैं यू आर सेक्सी, बहुत सारे, लेकिन कितने कहते हैं तुम्हारी मौजूदगी शांति देती है। लगभग कोई नहीं। ये डिफरेंस है हंगर और नरिशमेंट के बीच, चेसिंग और अट्रैक्टिंग के बीच। एक मर्द जो साइलेंस में कंफर्टेबल है, वो मर्द खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं समझता, और एक मर्द जो साइलेंस में भी उसे वैल्यूएबल फील करा सकता है, वो मर्द वो कभी नहीं भूलेगी इसे। तब कहो जब तुम उसके साथ चल रहे हो, या साथ में लेटे हो, या कार में बैठकर बिना म्यूजिक के हो, यह थंडर की तरह असर करेगा। नंबर 5, यू डोंट ट्राई टू बी डिफरेंट, यू जस्ट हार्ट। सच ये है कि हर औरत यह जानने की कोशिश में है कि वो सच में कौन है। दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की लेयर्स के पीछे। तो जब तुम कहते हो यू डोंट ट्राई टू बी डिफरेंट, यू जस्ट आर, तुम उस रेयर पार्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो जो दिखावा नहीं करता और फिर भी स्टैंड आउट करता है। तुम कह रहे हो मैं देखता हूं तुम्हारी वह पार्टी जो ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है। मैं देखता हूं तुम्हारी वो पार्टी नहीं जो पीछे की तरफ है, और मुझे वह वर्जन पसंद है। यह हार्ड हिट करता है क्योंकि बहुत सी औरतें आइडेंटिटी स्ट्रगल से गुजरती हैं। क्या मैं बहुत ज्यादा हूं, बहुत कम हूं, बहुत लाउड हूं, या बहुत सॉफ्ट हूं? लेकिन जब तुम यह एक्नॉलेज करते हो कि उसका अलग होना नेचुरल लगता है, ना कि फोर्स, तो यह उसे बताता है कि वह जैसी है वैसी ही काफी है। यह भी दिखाता है कि तुम भी अलग हो, तुम फ्लैशी चीजों के पीछे नहीं भाग रहे। तुम ट्यून्ड इन आई सोच, ट्यून्ड इन प्रेजेंट और ऑब्जर्वेंट हो। अधिकतर मर्द उसकी मेकअप, ड्रेस या क्यूरेटेड इंस्टाग्राम लुक की तारीफ करते हैं, तुमने उसकी एसेंस की तारीफ की है। ये सेक्सी है, बोल्ड है, और ये उसे फील कराता है कि तुम्हारे सामने वो रियल हो सकती है। यह रेयर है। नंबर 6, यू बी डेंजरस इफ यू एवर रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल योर माइंड इस कॉम्प्लीमेंट का सीक्रेट ये है, यह फायर की तरह हिट करता है क्योंकि यह एक वार्निंग जैसा लगता है, लेकिन असल
में यह इनविटेशन है। औरतों को रेयरली यह सुनने को मिलता है कि उनका माइंड ब्यूटीफुल है, उन्हें सुनने को मिलता है योर हार्ट योर आईज आर अमेजिंग इवन यू आर स्मार्ट, लेकिन ये नहीं यू वुड बी डेंजरस इफ यू एवर रियलाइज्ड हाउ ब्यूटिफुल योर माइंड इज। ये लाइन उसे पॉज करवा देती है, उसे खींचती है। क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं है, ये उसे क्यूरियस बनाता है। वेट, तुम मुझ में क्या देख रहे हो जो मैंने खुद में नहीं देखा? तुमने अभी उसके माइंड में एक ऐसा थॉट प्लांट कर दिया है जो बढ़ेगा। अब वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, वो अपने बारे में सोच रही है, तुम्हारी नजरों से। और दोस्त, यही है जहां से अट्रैक्शन गहराता है। इसे तब यूज करो जब वो कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें सरप्राइज करे, जब वो कुछ शार्प, थॉटफुल या पोएटिक कहे। बिना रियलाइज किए उसे करने दो, उसे फील कराओ कि उसकी इंटेलिजेंस एक ऐसी ताकत है जिसे उसने अभी तक अनलॉक नहीं किया। क्योंकि जिस दिन वह करेगी वो तुम्हें याद रखेगी उस मर्द की तरह जिसने उसे वो की दी थी। नंबर 7, तुम मुझे किसी से मिलवाते हो जिसे मैं अभी तक नहीं मिला है। यह पोर्टिक है लेकिन रियल इमोशन से भरा हुआ। तुम मुझे किसी से मिलवाते हो जिसे मैं अभी तक नहीं मिला है। यह किसी रिडल जैसा लगता है लेकिन असल में यह सोल रिकॉग्निशन है। तुम उसे कह रहे हो देयर इज समथिंग इन यू दैट फील्स familiar and I never experienced it before। तुम उसकी माइंड में यह आइडिया प्लांट कर रहे हो कि तुम्हारे कनेक्शन में कुछ डेस्टिन है, जैसे तुम किसी ऐसे इंसान की झलक देख रहे हो जिसे हमेशा से मिलना था लेकिन कभी नहीं मिला। यह एक खूबसूरत पैराडॉक्स क्रिएट करता है। वो खुद को मिस्टीरियस और नोन एक साथ फील करती है। इसे तब कहो जब दोनों के बीच शांति हो, जब तुम दोनों बस वाइब कर रहे हो, ना फ्लर्टिंग दया अफर्टिडिंग ना पुश मैशी स्टैंड करिश, बस बीइंग। यह एक लिरिक की तरह उसके दिल में बस जाएगा और इसे ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, उसे सोचने दो, उसे महसूस करने दो। यहीं पर मैजिक होता है। नंबर 8, यू वॉक लाइक यू ओन द स्टोरी नो वन एल्स है रेड। आइए अंत करें एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट से जो प्योर पावर और मिस्ट्री से भरा है। यू वॉक लाइक यू ओन द स्टोरी नो वन एल्स है रेड। यह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यह एक मिथ का जन्म है। तुम कह रहे हो तुम ऐसी कहानी चल रही हो जो किसी ने पढ़ी नहीं, लेकिन तुमने खुद की ओनरशिप ली हुई है। यह उसे बताता है कि वो अनस्पोकन कॉन्फिडेंस से खुद को कैरी करती है, कि उसका ओरा उसके शब्दों से ज्यादा बोलता है। यह उसकी मिस्ट्री को सेलिब्रेट करता है बिना उसे अनरेबल किए। ऐसी औरतें जिनमें डेप्थ होती है, जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, वो इसको डीपली फील करती हैं क्योंकि वो अक्सर मिसअंडरस्टूड महसूस करती है। ओवर सिंपलीफाइड बॉक्सिन यह कॉम्प्लीमेंट कहता है आई सी दैट देयर इज मोर एंड आई रेस्पेक्टेड इनफ नॉट टू रश इन बट टू एडमायर। और भाई यही है स्टोइक मैन की ताकत, अवेयरनेस के थ्रू, स्टिलनेस के थ्रू, ऐसे वर्ड्स के थ्रू जो चुपचाप असर करते हैं। अगर इन कॉम्प्लीमेंट्स में से एक भी ऐसा है जिसे सुनकर तुमने सोचा डैम आई है नेवर सेड दैट बिफोर, तो भाई तुम पहले ही एक लेवल ऊपर जा चुके हो। तुम्हें इन्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस उनके पीछे के इंटेंट को समझो। यह उस नजर से देखने की बात है जिससे बाकी मर्द नहीं देखते। यही तो एक मर्द करते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं हम, रिफ्लेक्ट करते हैं।
हम रियल चीजों को ऑनर करते हैं। अगर तुम ऐसे मर्द हो जो क्वाइट स्ट्रेंथ को वैल्यू करते हैं और चाहते हो कि औरतें तुम्हारे आसपास कुछ रियल महसूस करें तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ यही करते हैं। नो फ्लफ, नो गेमिक्स, सिर्फ रियल टूल्स फॉर रियल मैन। और एक कमेंट छोड़ो, एक वर्ड नोटिस, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी हमारे जैसे ही हो। वो मर्द जो वो देखता है जो और कोई नहीं देख पाता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। छोड़ो एक वर्ड नोटिस।